कल होली का त्योहार देश भर में धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि कल जुम्मे की नमाज भी होनी है, लिहाजा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जहां पिछले साल नवंबर में हिंसा हुई थी, वहां पुलिस और प्रशासन सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर है। किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो और जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्था की जा रही है। इसी कड़ी में संभल जिले में करीब 10 मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला किया गया है, क्योंकि ये सभी मस्जिद उन रास्तों पर पड़ेंगे जहां से होली की यात्रा निकलेगी। इसकी पहली प्रक्रिया उसी जामा मस्जिद से शुरू हुई जहां मस्जिद के सर्वे के दौरान नवंबर में हिंसा फैली थी। 3 साल पहले एक मस्जिद पर रंग पड़ने के बाद संभल में मस्जिदों को ढकने की परंपरा शुरू की गई थी। इस बार भी होली को देखते हुए एहतियात के तौर पर उन मस्जिदों को तिरपाल से ढकने का फैसला किया गया है जहां से होली का जुलूस निकलेगा, ताकि मस्जिदों की दीवारों पर होली का रंग न जाए। हालांकि ज्यादातर मस्जिदों को इस बार नहीं ढका गया है, केवल उन्हीं मस्जिदों को ढका गया है जहां से होली का जुलूस निकलना है। इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव। संभल की मस्जिद पर तिरपाल डालने का काम लगातार जारी है। मस्जिद कमेटी के लोग उन सभी मस्जिदों की दीवारों पर तिरपाल लगा रहे हैं जहां से होली का जुलूस गुजरना है। और मैं आपको बता दूं कि इस रदनिया मस्जिद के बाहर हम मौजूद हैं। यहां पर देखिए तिरपाल डालने का काम पूरा कर लिया गया है और ये जो मस्जिद है वो खग्गू सराय के इलाके में है और 2022 के होली के जुलूस में इसी मस्जिद पर जो है वो जुलूस के दौरान रंग पड़ गया था। उसके बाद से इस मस्जिद के साथ साथ सभी जो मस्जिदें जुलूस के रास्ते पर पड़ती हैं उन पर तिरपाल डालने का काम शुरू कर दिया गया है और 2025 तक की होली तक भी अभी ये बदस्तूर जारी है। और अगर अभी आप देखें तो बड़ी संख्या में जो संभल पुलिस के अधिकारी हैं वो जगह जगह जाकर इस तिरपाल डालने के काम की निगरानी कर रहे हैं। खुद मौके पर एएसपी, सीओ और तमाम जो सुरक्षा बल आप देखें खग्गू सराय के इस इलाके में मौजूद हैं। मस्जिद कमेटी के लोग भी आज मीटिंग करके यहां से गए थे, उनसे ही हम बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग ने तिरपाल डालने का फैसला किया है, कि क्या बातचीत हुई आप लोग की और जुलूस को लेकर क्या तैयारियां हैं, कैसे होगा? कुछ नहीं, इस रोड से जुलूस निकलता, कोई रंग खेलते बैठते में कोई शीट बीट ना आवे, इसलिए हमने अपनी पास में ढक दी। अच्छा, हाँ। ये बताइए कि नमाज के वक्त को लेकर आप लोगों ने क्या तय किया? जुमे की नमाज कितने बजे होगी? हमारा 1 बजे नमाज होगी, 2 बजे जुलूस निकलेगा। हम जुलूस से पहले हम नमाज पढ़ लेंगे। तो यहाँ मतलब एक तरीके से भाईचारा है इस मोहल्ले में। खग्गू सराय और मोहल्ला ठेर में बहुत भाईचारा है, बहुत हम बहुत खुश रहते। तो जुलूस के स्वागत में लगता है आप भी नजर आएंगे? हम साथ में। तो ये तमाम लोग हैं और देखिए मीटिंग में कमेटी में भी जो हुई थी वहां पर संभल कोतवाली के अंदर, और ये देखिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। और इन तैयारियों का महत्व है कि ये जगह वो थी जहां से फिर संभल की मस्जिदों पर तिरपाल डालने की जो परंपरा है या जो तैयारियां हैं वो शुरू हुई और उसी का पालन करते हुए इस खग्गू सराय के इस रदानिया मस्जिद पर भी फिलहाल तिरपाल जो है वो डाली जा रही है। भारी सुरक्षा बल खग्गू सराय के इस इलाके में, और आप देखें तो एएसपी के साथ साथ सीओ संभल अनुज चौधरी और कोतवाली थाना के जो एसएचओ हैं अनुज कुमार तोबर वो मौजूद हैं। तमाम लोग, बुजुर्ग भी लोग मौजूद हैं। बाबा आप बताइए कि इस बार होली का जुलूस निकलेगा, किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं होली के लिए। तिरपाल डाल दिया? तिरपाल डाल दिया, सारा तिरपाल डालते हैं। तो जब तक जुलूस आएगा आप तब तक नमाज पढ़ के निकल चुके होंगे? हाँ, नमाज बाद में पढ़ेंगे। अच्छा, जुलूस के बाद में। जुलूस के बाद में पढ़ेंगे। हाँ। चलिए, तो ये देखिए ये मस्जिद और ये पूरी तरह से जो है इस परिसर को, इसके बाहरी दीवार को फिलहाल आप देखें तो ढक दिया गया है और जुलूस चूंकि यहाँ से गुजरेगा तो इस बात की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि किसी भी तरह का रंग अगर यहाँ पर पड़ा भी तो वो मस्जिद की दीवारों को नुकसान पहुंचाए। और जाहिर तौर पर प्रशासन ने यहाँ पर पूरी कोशिशें की हैं कि सद्भाव बना रहे और किसी भी तरह से ना होली के जुलूस में खलल पड़े और ना ही रमजान के जुमे की नमाज में कोई असर पड़े। और इन सब के बीच का रास्ता निकालते हुए न सिर्फ ये तिरपाल लगाने की व्यवस्था की गई है बल्कि मस्जिद के पढ़े जाने वाली जुमे की नमाज के टाइम में भी बदलाव किया गया है। और जब तक जुलूस यहाँ पहुंचेगा 2 बजे के पहले तक यहाँ पर नमाज जो है वो खत्म हो चुकी होगी। होली का जुलूस निकालने के लिए प्रशासन की तरफ से किस तरह की व्यवस्था की गई है, इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने संभल के एएसपी श्रीचंद से बात की। संभल में होली इस बार खास है, लेकिन प्रशासन भी जोर शोर से तैयारियां कर रहा है। संभल पुलिस ने व्यापक स्तर पर संभल के संवेदनशील इलाकों में होली के जुलूस को निकालने के लिए एक पूरा प्लान बनाया है। ये प्लान क्या है और क्या संभल की मस्जिदों को भी बाकी शहरों की तर्ज पर ढका जाएगा, ये सवाल भी बना हुआ है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संभल पुलिस के एएसपी श्रीचंद जी हैं। श्री जी, क्या यहाँ पर भी मस्जिदों को ढकने का कोई इस तरह का फैसला लिया गया है? बिल्कुल, संभल नगरीय क्षेत्र में
होली का परंपरागत जुलूस परंपरागत मार्ग से निकाला जाएगा और लगभग 10 धार्मिक स्थल हैं जो कि मार्ग पर पड़ते हैं। दोनों पक्षों से वार्ता कर ली गई है और सहमत के आधार पर उन्हें ढका जाएगा, जिससे कि कुशलतापूर्वक का जुलूस निकल सके, कहीं भी कोई उपद्रव की स्थिति ना आए। ये बताइए कि क्या जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से क्या उनके लोग भी मौजूद रहेंगे जब जुलूस निकलेगा, ताकि जुलूस आसानी से निकल सके? वो लोग भी एक वॉलंटियर्स की तरह या स्वयंसेवक की तरह काम करेंगे ताकि मिलजुल कर ये पूरा जुलूस निकल सके? बिल्कुल वार्ता कर ली गई है और कमेटी द्वारा उनके नाम दिए जा रहे हैं जो कि वॉलंटियर्स के रूप में काम करेंगे और मिलजुल कर जुलूस निकालेंगे, कहीं भी अशांति उत्पन्न होने नहीं दी जाएगी। एएसआई के संरक्षित स्मारक जिसे मुस्लिम पक्ष शाही जामा मस्जिद कहता है, उसके रंगाई पुताई की इजाजत कोर्ट ने दी है। तो चूंकि होली के दौरान संभवतः क्या रंगाई पुताई के काम रोका जाएगा, वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी? परंपरागत रूप से वहां भी पीछे की तरफ से ढका जाता है और पूर्व की भांति उसे इस बार भी ढका जाएगा और इसकी तैयारी कर ली गई। क्या पहले भी इससे पहले इस तरह से ढकने की परंपरा रही है? बिल्कुल लगातार रही है और पिछले 2-3 वर्षों से ढका जा रहा है और जामा मस्जिद के पीछे का जो भाग है उसको भी ढका जाता है। इस बार भी यही किया जाएगा। आखिरी में सर एक सवाल, चूंकि संभल एक बड़ा शहर है और संवेदनशील भी है, किस तरीके से पुलिस फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस बार किया जा रहा है? पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और साथ ही ड्यूटी चार्ट के आधार पर सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू की गई है और पर्याप्त पुलिस बल के आधार पर पूर्णतः शांति व्यवस्था स्थापित की जाएगी और सकुशल जुलूस निकाला जाएगा। चलिए, तो ये बहुत बड़ी खबर है कि संभल में इस बार जो मस्जिदें जो कि होली जुलूस के पारंपरिक रास्तों पर पड़ रही हैं, उनके उन हिस्सों को ढका जाएगा ताकि होली के दौरान खेले जाने वाला रंग उन पर ना पड़े। संभल के खगूसराय मंदिर पर लोग होली के रंग में नजर आए हैं। जो होली खेल रहे हैं, क्या सुरक्षा की व्यवस्था की इंतजाम की है? खगूसराय स्थित कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर पूरी तरह शांति व्यवस्था है और पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और लोग उल्लास के साथ होली खेल रहे हैं और किसी में भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और होली कुशलतापूर्वक खेली जा रही है। सर, क्या सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन से भी यहाँ सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है? सीसीटीवी के माध्यम से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है और संवेदनशीलता पर नजर रखी जा रही है। साथ ही ड्रोन भी स्थापित है, इसके माध्यम से छतों की निगरानी की जा रही है। वहीं कार्तिकेय महावीर मंदिर पर भी लोग होली खेलते नजर आए। बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ होली का पर्व मनाया जा रहा है और इस तरीके का उत्साह है कि ये समझ लीजिए रंग तो कल का है, मगर लोगों ने रंग अभी से खेलना शुरू कर दिया है सभी ने। और यहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल और उसके साथ साथ सभी संगठन के कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हुए, पदाधिकारी इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर एक जो परिचय दिया है प्रेम का, उत्साह का और एक हर्षोल्लास का, वो होली का पर्व यहाँ देखने लायक था अभी। और सभी लोगों ने बड़े ही उत्साह के साथ इस होली के पर्व को मनाया है और सभी ने रंग खेला, सभी ने गीत गाए, बड़े ही सुंदर गीत गाए और सभी ने बड़े अच्छे ढंग से होली के इस पर्व को मनाया है। और इस बार इस नगर में होली बड़े ही सुंदर तरीके से होली खेली जाएगी। आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर पर, जो 46 वर्षों के बाद ये मंदिर खुला है और बड़े ही प्रेम से, बड़े ही उत्साह के साथ हम लोगों ने होली का पर्व मनाया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ वैसे तो होली कल है, लेकिन यहाँ पर संभल में पिछले 3 दिन से बराबर होली का उत्साह लोगों में चल रहा है। जैसे मथुरा और काशी में होली का विशेष आयोजन होता है, ऐसा संभल में इस बार इतना भव्य और इतना अच्छे तरीके से आयोजन हो रहा है। और ये जो आज हम यहाँ कार्तिकेय मंदिर पर है, ये 46 वर्षों बाद जो कि बंद पड़ा हुआ था। हमारी उम्र भी इतनी है, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे सेवा करी थी और यहाँ पर जितनी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, इन लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें यहाँ होली के पावन पर्व पर यहाँ सब हम लोग रंगों से, गुलाल से और फूलों से होली खेल रहे हैं। उत्साह आप देख सकते हो कि इतने वर्षों बाद, जहाँ कभी उम्मीद नहीं थी पूजा पाठ की भी, वहाँ आज इतने बड़ा जनसमूह होली खेल रहा है, तो उत्साह का आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के लोगों में, संभल के लोगों में कितना उत्साह है। किसको श्रेय देना चाहते हैं? इतनी सिक्योरिटी है कि क्या? इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ अपने संभल जिले का जो जिला प्रशासन है उसमें माननीय डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब भी है, एडिशनल साहब भी, और सिक्योरिटी लगभग जिस हिसाब से सिक्योरिटी लगे, लगता है कि अब की बार होली भूतों न भविष्यति, संभल के अंदर ऐसी होली होगी कि लोग सालों तक याद रखेंगे। दूसरी तरफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि रंगाई पुताई केवल मस्जिद के बाहरी हिस्सों में होगी।
कोर्ट ने एएसआई से कहा है कि 1 हफ्ते के भीतर मस्जिद की रंगाई पुताई पूरी हो जानी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम पक्ष यानी कि जामा मस्जिद कमेटी को बड़ी राहत मिली है। इस बीच आज एएसआई की टीम मस्जिद पहुंची और मस्जिद का जायजा लिया।